बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 30 सितंबर है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में NRO2 दे दिया गया है और इसके साथ साथ आज पाकिस्तान की थोड़ी सी तारीख भी आपके सामने रखेंगे कि जो सरबराहान पाकिस्तान में रहे हैं और जिन जिन जनरलों ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया है, और अगर आज पाकिस्तान 75 साल बाद भी इस नहज के ऊपर खड़ा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, अरबों डॉलर का हमारे ऊपर जो है वो है कर्जा है, और हमारा मुल्क जो है वो जैसे चल रहा है आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो आज आपके सामने रखेंगे कि जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान को आज यहाँ तक पहुँचाया है उनके साथ जो है क्या हुआ है और वो इस टाइम किस हालात में हैं और उनके ख़ानदानों के साथ क्या हुआ है, ये बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज आपको बताएंगे कि जिन माशरों ने इंसाफ किया है और इंसाफ की तारीख रकम की है, आज वो हमसे कहाँ पहुँच गए। एक स्टोरी है जो आज हमारे सामने आई नज़रों में, तो हमने कहा ये आपके सामने लाजमी रखेंगे। ये चीन में बीजिंग का एक वाक़या है जिसमें एक 9 उम्र लड़की के साथ ज़्यादती होती है। जब वो लड़की के साथ ज़्यादती होती है तो वो उठकर, जो वो लड़का होता है वो भाग जाता है, और वो लड़की वैसी उसी हालत में उठकर चेयरमैन जो होता है उस इलाके का, जो सिक्योरिटी का होता है, उसके पास पहुंच जाती है और उसको बताती है। तो वो चेयरमैन उससे सवाल करता है, क्या तुम चिल्लाई थी जब तुम्हारे साथ ज्यादती हुई? तो उसने कहा जी हाँ, मैं चिल्लाई थी। वो अपने सिक्योरिटी एहलकारों को बुलाता है और निस्फ किलोमीटर जो है उनको उससे दूर खड़ा करता है और कहता है कि बेटा उसी आवाज़ में चिल्लाओ, उतने ही ज़ोर से चिल्लाओ जो तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही थी, उसी उतना ही ज़ोर लगा कर चिल्लाओ। तो वो लड़की उसी ज़ोर से चिल्लाती है। तो फिर वो सिक्योरिटी एहलकारों को बुलाकर पूछता है कि जब तुम वहाँ खड़े थे तुम्हें आवाज़ आई? तो उन्होंने सर हाँ में हिलाया कि जी आवाज़ आई। तो फिर वो ये ऑर्डर करता है कि उस इलाके में जाओ जहाँ इस लड़की के साथ ज्यादती हुई है, निस्फ किलोमीटर में जितने भी मर्द हैं उन सबको गिरफ्तार कर लो और उनसे सवाल करो कि तुम बताओ वो लड़का कौन है। अगर वो जवाब नहीं देते तो उनको गोली मार दो। ठीक 10 मिनट के अंदर जो है वो मुजरिम पकड़ा जाता है और उस लड़की को जो है इंसाफ मिल जाता है। ये 3 घंटे के अंदर सारा इंसाफ जो है फराहम कर दिया जाता है। और आज चाइना आपके सामने है जी, दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। अमेरिका बेशक अपनी हठधर्मी के ऊपर कायम है, लेकिन अगर अमेरिका ये सर जंग और जिस तरह की अमेरिका कार्रवाइयाँ कर रहा है चाइना और रशिया को तोड़ने की, और जिस तरह कोशिशें कर रहा है, ये सारी कोशिशें उसकी फजूल जाएंगी। लेकिन इस टाइम चाइना अगर देखा जाए तो दुनिया की सुपर पावर चाइना ही है। तो ये जो माशरे इंसाफ करते हैं वो ऐसे चलते हैं। आप रशिया को देख लें, आप तुर्की को देख लें, और जितने भी ऐसे ममालिक हैं, आप सऊदी अरब को देख लें। अगर आज अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने 4 लोगों की ज़िना करने के ऊपर गर्दनें उड़ाई हैं। और पाकिस्तान का तो वो हाल है जी, यहाँ जो करप्शन, जितनी बड़ी करप्शन करता है उसको उतनी बड़ी इज्जत से नवाजा जाता है। जैसे कि इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया है, और इसके साथ साथ उनके सामने जो है ओहदों की लाइनें लगा दी गई हैं जी। आज उनको कायदे ऐवान, सेनेट का जो कायदे ऐवान जो पाकिस्तान के, जिसको जमहूरियत का आलाप जो हम अलापते हैं, और 75 साल जो जमहूरियत ने हमें दिया है वो आप सब लोगों के सामने है। तो जमहूरियत का जो सबसे बड़ा अदारा है कायदे ऐवान सेनेट, जिसमें हतमी जो है बिल मंजूर होता है और उसके बाद पाकिस्तान में वो आइन की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो आज उसका जो है कायदे ऐवान भी मुकर्रर कर दिया गया है इसहाक डार साहब को, जिनके ऊपर जो है करोड़ों अरबों रुपए के जो है केसेस हैं और वो मफरूर मुलजिम थे। और NRO2 दिया गया है। मरियम साहब को भी NRO मिल गया है। अब आप देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब भी जो है वापस आ जाएंगे। तो ये पाकिस्तान है। बहरहाल NRO2 जो अब पहला जो NRO है वो मुशर्रफ साहब ने दिया। सबसे जो पहले पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था, जनरल याहिया खान से लेकर जनरल ज़ियाउल हक, फिर जनरल मुशर्रफ को देख लें, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, पाकिस्तान दो लख्त हुआ भुट्टो साहब के दौर में। और नवाज शरीफ ख़ानदान तो आपके सामने ही है, जो अभी लेटेस्ट जलील हो रहे हैं। पूरी दुनिया में जलालत और रसवाई जो है इनका मुकद्दर बन चुकी है, और ये इनसे अभी और इनके साथ आगे चलकर आप देखेंगे, ये दुनिया देखेगी और साथ पाकिस्तानी भी देखेंगे कि इनका जो हशर होगा वो फिर याद रखा जाएगा। मुशर्रफ साहब ने NRO1 दिया था, और आज मुशर्रफ साहब जो है, अल्लाह उनको जो है उनके गुनाहों की माफ़ी दे। हम किसी को नहीं कहते कि अल्लाह अज़ाब में मुब्तला करे, लेकिन आज मुशर्रफ साहब जो हैं, आपने शायद उनका वो इंटरव्यू सुना हो या ना सुना हो, कुछ अर्से पहले का इंटरव्यू है, वो टीवी के ऊपर बैठे हुए रो रहे थे। इतने वो, और जब उनके ऊपर जो पाकिस्तान में थे उन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ था, तो वो मुक्के हिलाते थे और बताते थे कि मुझसे ताकतवर जो है वो कोई भी नहीं है। और आज वो अपने बिस्तरे मर्ग पर हैं और वहाँ से उठ भी नहीं सकते अपनी मर्जी के साथ। इसी तरह आप जनरल याहिया खान को देख लें कि उनके लिए जब उनके साथ जो भी हुआ, अब हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे, तो लोग बताते हैं, हमने तो खैर नहीं सुना, हमने पढ़ा है कि लोग बताते हैं कि उनके वफ़ात के ऊपर कोई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने वाला भी नहीं था।
इसी तरह आप जनरल ज़ियाउल हक के साथ देख लें कि क्या हुआ, त्यारा हादसा हुआ। भुट्टो ख़ानदान के साथ देख लें, कोई भी चश्मो चिराग उनका नहीं है और काबिज़ हुए हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर जो लोग। जरदारी साहब कब्ज़ा किया हुआ और क्या है, और जो भुट्टो के असल वारिस हैं वो तो है ही नहीं, बचे ही नहीं। भुट्टो साहब के जो बेटे थे उनकी बेटी प्राइम मिनिस्टर थी, तो तब वो कत्ल हुए थे, उनके कातिल नहीं मिल सके। फिर बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हुआ, भुट्टो साहब के साथ खुद जो हुआ, तो देख लें आप कि जिसने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की और पाकिस्तान का अगर आज इस नहज के ऊपर खड़ा है कि हम जो है डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, हमारी तबाही फिर चुकी है मुल्क की, अरबों डॉलर जो है पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है और पाकिस्तान जैसे आप देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात हैं और उसमें भी NR 2 दे दिया गया है, तो माफ़ी नहीं मिलेगी। और ये आप और हम देखेंगे जिस तरह पहले हमसे हमारे बड़ों ने देखा है, जो इनके बड़ों के साथ हुआ है, हम भी ये देखेंगे कि इनका जो हशर है वो कैसा होगा। तो इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे और लाजमी आएंगे। ये नहीं हो सकता कि ये इसी तरह तारीख रात जो है वो रहेगी। बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं और जल्द आने वाले हैं और टाइम बिल्कुल थोड़ा है। ये निज़ाम जो है ये गिर चुका है, तबाह हो चुका है। अब इसकी कुछ आखिरी सांसें जो हैं वो चल रही हैं और इसमें ये जो है अपने आप को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि जी इमरान खान साहब की जो है एक और ऑडियो लीक आ गई है जिससे दोबारा साइफर की सच्चाई साबित हो गई है। अब वो ऑडियो लीक आप लोगों ने, हम आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कल हम मीटिंग करनी आपने, हम तीनों ने, और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स लिया के पास। अब इसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी और जो सफीर हैं जो कि अमेरिका में तैनात थे उनके साथ हमने कल मीटिंग करनी है। इमरान खान साहब खुद साथ होंगे और उस मिनट्स को जो है हमने कोट करना है। अमेरिका का नाम किसी ने नहीं लेना है, अमेरिका का साइफर तो आया है और ये बात हकीकत है। ये अब सब लोग, ये जितने वो सहाफ़ी जो उस टाइम मान नहीं ना रहे थे, तलत हुसैन जैसे और बड़े बड़े सहाफ़ी अब ये मान रहे हैं। बाकायदा तलत हुसैन साहब ने तो आज ट्वीट किया है कि जी साइफर की हकीकत तो सबको पता थी। साइफर तो 7 तारीख को जो लंच हुआ है जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर उनके साथ डोनाल्ड लू के साथ बैठे थे और वहाँ उन्हें हिदायत दी गई कि जी आप इमरान खान को हटाओ। इमरान खान ने बहुत हार्ड लाइन ली हुई है। तो ये क्या है, ये फिर रजीम चेंज ही है ना। अब इसको और क्या कहेंगे आप लोग। तो ये कह रहे हैं कि जी 8 और 9 को साइफर पाकिस्तान आया और फिर जैसे कल मोहम्मद मालिक साहब कह रहे थे कि जी 11 मार्च को इमरान खान साहब को साइफर दिखाया कामरा एयरबेस के ऊपर जो एक इवेंट हो रहा था उस पर, और इमरान रियाज खान ने कहा कि नहीं जी 10 मार्च को इमरान खान साहब को ये बात पता थी कि साइफर आया है। तो ये इसके ऊपर भी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी ये देखिए इमरान खान ने साइफर को एक झूठा एक साइफर बनाया और ये कुछ भी ऐसा नहीं था, हम कोई इम्पोर्टेड उसमें नहीं आए। तो ये बाकायदा एक ख़ुद को सच्चा साबित करने की कोशिश है। जिस तरह की कल मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और चाचा भतीजी जो हैं वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते, बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें नवाज दिया। और जो बंदा सच के साथ खड़ा होता है उसको अल्लाह ताला उसकी ज़रूर मदद करता है। तो एक ड्रामेबाजी की जा रही थी पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और जिस तरह नवाज शरीफ साहब खड़े होकर खबर सुन रहे थे और ये प्रिटेंड कर रहे थे कि देखें जी हम जो है सच्चे साबित हो गए, तो दुनिया को पता चल चुका है। अब आप जितनी मर्जी ड्रामेबाजियाँ कर लें, जो मर्जी आप कर लें, आप इलेक्शन में आए तो सही। और जो डील हुई है वो यही डील हुई है जी। ये भी आपको बता देते हैं कि जी तमाम जितनी भी पार्टीज हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, जिसमें नवाज शरीफ साहब जो है अब आखिरी वो रह गए हैं, वो वापस आ जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन की तरफ जा रहा है मुल्क। और जैसे कि हम आपको कहते आए हैं कि मुल्क अब इलेक्शन होंगे, ये नहीं हो सकता कि मुल्क जो है वो जन इलेक्शन के टाइम तक जो है वो चलेगा। ये अब इलेक्शंस की तरफ ही जा रहा है और ये सारी वही कहानियाँ हैं। और जनरल बाजवा साहब की भी जो हैं वो जाने की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं और GHQ में जो हैं वो तैयारियां जारी हैं। उनकी जो दावतें शावतें दी जाती हैं और जो अलविदाई पार्टीज़ होती हैं उनकी जो है अरेंजमेंट सब की जा रही है। तो जनरल बाजवा साहब भी जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं आज इमरान खान साहब जो हैं वो आज ज़ेबा चौधरी की अदालत भी चले गए और वहाँ उन्होंने कहा कि ज़ेबा चौधरी हैं तो उन्हें बताइएगा कि इमरान खान साहब आपसे माफ़ी मांगने आए थे। तो बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया। ये छोटा सा क्लिप है, ये सुन ही लें आप। इमरान खान साहब मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था जो उनके। तो जी ये इस तरह इमरान खान साहब ने जो है एक नई मिसाल और एक नई तारीख रकम की है कि वो खुद गए। उन्होंने कहा कि जी ज़ेबा चौधरी साहब अगर नहीं हैं और अगर वो आएँ तो उन्हें बताइएगा कि इमरान खान साहब आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। तो बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया और उनकी कदर और कीमत और इज़्ज़त जो है आवाम की नज़रों में मज़ीद बढ़ गई है। अब इमरान खान साहब जो हैं अगले 4 या 6 रोज़ में लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। ये जो अब अक्टूबर का महीना है ये काफ़ी फैसला कुन साबित होगा
और इसमें काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। ये आज ही जो है अनाउंस किया गया है फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी, और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जी मैं बस थोड़े दिनों में कॉल जो है आपको देने वाला हूँ। लास्ट में आपको बता दें कि इमरान रियाज खान साहब का जो चैनल है यूट्यूब, उसको हैक कर लिया गया कल रात को, और उस पर जितनी भी वीडियोस थी उनको डिलीट कर दिया गया है। और इमरान रियाज खान साहब ने बाकायदा ट्वीट किया है कि क्या इस तरह हैक करके क्या आवाज़ बंद कर लोगे, और अब ये वो जिसको कह रहे हैं आप बेहतर जानते हैं, पर उन्होंने तो यही कहा कि जी मेरी यहीं से ही आवाज़ बंद की जा रही है, पाकिस्तान से ये सब कुछ हुआ है। और वो कह रहे हैं कि ये चैनल तो वापस मिल जाएगा, और चैनल वापस मिल जाएगा क्योंकि जब आप खुद सामने खड़े होकर और आपका एक नाम है, आपकी वीडियोस बना रहे हैं आप, तो जो यूट्यूब है वो भी इतने वो नहीं है, पागल नहीं है, या उनको ख़ास तौर पे इसके साथ एक और बात आपको बता दें कि यूट्यूब में बाहर के कानून लागू होते हैं। अगर पाकिस्तान के कानून लागू होते तो फिर तो यूट्यूब भी इसी तरह चलती जिस तरह पाकिस्तान में इंसाफ चलता है। तो खैर वो चैनल जो है उनका वापस मिल जाएगा, और आवाज़ बंदिश करने की जो कोशिशें हैं ये सारी नाकाम होगी, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने आ जाऊँगा। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।